दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। फैसले से पूर्वी दिल्ली के लोग संतुष्ट। कोरोना संक्रमण को देखकर लिया गया फैसला। कैदियों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट के निर्देश। जेल में संख्या कम कराने को लेकर करी बात। यमुना खादर के लोगों का नहीं हो रहा टीकाकरण। टीकाकरण के इन परिवारों को नहीं दी गई जानकारी। स्मार्टफोन न होने से नहीं कर पा रहे रजिस्ट्रेशन। संस्था द्वारा गरीब परिवारों को परोसा गया खाना। बीजेपी सांसद ने लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। खाने के साथ साथ वितरित किए गए मास्क। और बंद के चलते फलों की सप्लाई में आ रही दिक्कत। ऑफ सीजन फ्रूट के बढ़े दाम। महंगाई पड़ी फलों की खरीद पर भारी। नमस्कार, पूर्वी दिल्ली की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में हाल ही के दिनों में कमी देखने को मिली है, लेकिन महामारी की वजह से हो रहे मौतों के आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा। और इस बीच कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं लॉकडाउन बढ़ जाने के बाद से दिल्ली की जनता सरकार के इस फैसले की सराहना कर रही है। लोगों का कहना है कि केस कम होने लगे हैं, ये लॉकडाउन की वजह से मुमकिन हो पाया है। वहीं कुछ लोग का यह भी मानना है कि जब तक केसेस पूरी तरह से कम नहीं हो जाते हैं तब तक लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो बाहर लोगों की भीड़ दोबारा लगती है और केसेस फिर बढ़ने लगते हैं। लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है एक हफ्ते का, वह सही लिया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो कोरोना के केस तो कम हो गए, लेकिन डेथ रेट जो का रेशो जो है वो आज भी ज्यादा है। इसलिए जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है वह दिल्ली की जनता के लिए 6 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला लिया। 1 हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया है हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये लगना 1 हफ्ते के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी केस कम हुए हैं, मौतें नहीं। और साथ में इस 1 हफ्ते में दिल्ली सरकार को और तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। लापरवाही दिल्ली सरकार की आज भी हो रही है, इसलिए दोबारा लॉकडाउन बढ़ाया गया और मैं लॉकडाउन बढ़ाने से सहमत हूँ। मगर कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन स्टिकनेस वाला होना चाहिए, जैसे अदर स्टेट्स में है। कहीं ना कहीं मार्केटें जो बंद हैं, बस वही दिख रहा है कि लॉकडाउन है, पब्लिक आज भी बाहर है। कहीं ना कहीं स्टिकनेस करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। और दूसरा, केजरीवाल जी जो मीडिया में आके झूठ बोलते रहते हैं, अब केस आज इतने आ गए, आज इतने आ गए। जब इन्होंने टेस्टिंग ही बंद करा दिया है तो केस ऑटोमेटिकली अपने आप कम दिखेंगे। दिल्ली में 70% दिल्ली चल रही है, इसको लॉकडाउन नहीं कहते। और राज्यों में लॉकडाउन जो हुए हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आपके बगल में यूपी को उससे सीख लो, हरियाणा से सीख लो, लेकिन आपको तो दूसरे को दोष देना है और सिर्फ अपनी चीजें आप चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार करे हुए है, तो लगातार लॉकडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग पर भी जोर दे रही है। ऐसे में कैदियों की सुरक्षा को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद 11 मई को हाई कोर्ट की तरफ से फरमान जारी किया गया था, जिसके मुताबिक तिहाड़ जेल और मंडोली जेल में कैदियों की संख्या कम करने की बात की गई थी। इसके साथ ही इन दोनों जेलों को मिलाकर 4000 कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि सभी कैदियों की रिहाई कोरोना के चलते की जा रही है, इसलिए इन सभी को 90 दिनों के लिए राहत मिल रही है। इसके साथ ही जिस भी कैदी को रिहा किया जाएगा उसे पर्सनल मोबाइल नंबर की डिटेल्स थाने के SHO और जेल अधिकारी को देनी होगी और इस दौरान उन्हें अपने मोबाइल नंबर्स ना बदलने की भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले भी पिछले साल जिन कैदियों की रिहाई की गई थी उन्होंने 90 दिनों के बाद सरेंडर नहीं किया, जिसकी वजह से उनको अब जमानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के जुर्म में पकड़े गए आरोपियों की रिहाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछली साल एक दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और कोरोना की दूसरी लहर में भी दोबारा से उसी हाई कोर्ट पावर कमेटी का गठन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार और हाई पावर कमेटी की गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा गया है कि जिन केसेस में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 15 दिन से ज़्यादा कस्टडी में हो गए हैं, उन लोगों को बेल पर छोड़ दिया जाए। और दहेज हत्या के मामले में जिनको 6 महीने से ज़्यादा कस्टडी हो गई है उन लोगों को छोड़ दिया जाए।
मुख्य कैदी के परिवार वालों को। और मर्डर के केस में जिन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है, मतलब हो गया है, और जिन पे कोई और केस नहीं चल रहा है, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इन हालातों में इन लोगों को छोड़ा जाएगा। इस लिस्ट के आधार पर ये तय किया गया है करीब 4000 कैदियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, और जिसमें कि महिला कैदी भी हैं, जिनके बच्चे हैं जो तिहाड़ में उनके साथ रह रहे हैं, और जो यहाँ प्रेग्नेंट हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इस बार इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि जिन लोगों को पिछली बार इंटरिम बेल दी गई थी लेकिन उन्होंने अपने आप सरेंडर नहीं किया, पुलिस उन्हें पकड़ कर लाई, उन लोगों को रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरा, ये जो कालाबाजारी के मामले हैं, रेमडेसिविर का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, या कोविड-19 के जो उपकरण हैं उनका, उन मामलों में इस चीज़ की रियायत नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जिन पे 3 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन लोगों को ये रियायत नहीं दी जाएगी। इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि जो भी व्यक्ति इन गाइडलाइन के अनुसार छोड़ा जाएगा, वो अपना परमानेंट मोबाइल नंबर इलाका SHO को देगा और तिहाड़ जेल में अपना जहाँ भी जेल अथॉरिटी होगी उनको जमा कराएगा, और लगातार अपने SHO के और जेल अथॉरिटीज़ के संपर्क में रहेगा। और जेल अथॉरिटीज़ उसके बारे में लिस्ट बना के जो उनके इलाके के प्रिंसिपल जज जो होंगे उनको वो लिस्ट सप्लाई करेंगे कि आपके इलाके से इन व्यक्तियों को छोड़ा गया है। फिलहाल ये 90 दिन का आदेश किया गया, जिस दिन से उन्हें छोड़ा जाएगा वो 90 दिन तक बाहर रहेंगे, और 90 दिन बाद वो अपने आप ही तिहाड़ में जहाँ भी कंसर्न अथॉरिटी जेल की होगी वहाँ पे सरेंडर दिल्ली हाईकोर्ट का। अभी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन करीब ये बताया गया है DG प्रिजनर्स के द्वारा कि करीब इस तरीके से 4000 से ज़्यादा कैदियों को इस का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर कैपेसिटी करीब 10,000 लोगों की, मतलब दिल्ली की जेल्स के अंदर, और उसमें करीब 21,000 लगभग कैदी टोटल जेल्स में बंद हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा इससे 4 से 4,500 कैदी को फायदा मिले। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो यमुना खादर में रहकर खेती बाड़ी कर वर्षों से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की इस महामारी में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह के वार्ड में आने वाले यमुना खादर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। यमुना खादर में रहने वाले लोगों ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण का सरकार दावा कर रही है, लेकिन यमुना खादर में रह रहे हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं है। उन्हें टीका कौन लगाएगा, कब लगेगा, टीका लगाने के लिए कहां जाएं, ये भी उनको कोई नहीं बताता है। लोगों का कहना है कि वोट लेने के लिए तो नेता उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उनकी सुविधाओं की बात आती है तो जनप्रतिनिधि आंखें मूंद लेते हैं। लोगों का कहना है कि टीका लगवाने के लिए जरूरी आधार कार्ड तो उनके पास है, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है जिससे वह टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सके। वहीं क्षेत्र में इसके लिए कोई कैंप भी अब तक नहीं लगाया गया है। लोगों का कहना है कि रोजी रोटी किस जद्दोजहद के साथ पूरा हो रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, वह लोग कोरोना के खौफ में जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए, वैक्सीन लगाने पे 2 पॉइंट है यहाँ पे जो यमुना खादर में दिक्कत है। एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। आप देख सकते हो एक बड़ा तबका जो है वैक्सीन से वंचित रह जा रहा है अनएजुकेशन की वजह से। एक एजुकेटेड जो सोसाइटी है उसमें होड़ लगी हुई है वैक्सीन लगवाने की कि कितनी जल्दी नंबर आ जाए। एक बड़ा तबका जो अनएजुकेटेड है, जिनको जानकारी नहीं है, वो डर रहे हैं इससे वैक्सीन लगवाने से। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी आना चाहिए कि वैक्सीन इक्वल होना चाहिए, सबको एक ही साथ में वैक्सीन आना चाहिए, और सभी को काउंसलिंग कराना चाहिए। जो लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, उसको सरकार को डोर टू डोर जाके काउंसलिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपना जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित ना रह पाए। कोरोना का वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि हर जगह से खबर आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले मर रहे हैं। कुछ हमारे गांव में भी मर गए, यहाँ पे रहते थे और मकान मालिक लगवाए वो मर गए हैं। 8 दिन हुए मर गए हैं। अब क्या इसमें क्या कमी है जो मर रहे हैं? भाई हम लोग यहाँ पर गरीब आदमी ये डर रहे हैं लगवाने के लिए, सुन रहे हैं कि आदमी मर रहे हैं, तो हम लोग गरीब आदमी है, कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? मरना तो है ही, तो ऐसे ही मर जाएंगे, लगवा के क्यों मरेंगे? डर के मार कोई नहीं लगवा रहा है। हम लोग नहीं लगवा रहे हैं कि आदमी सुन रहे हैं कि इससे आदमी की नशा हो जा रही है, कि बुखार हो जा रहा है, क्या और क्या हो जाता है, इसी वजह से हम लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में निजी NGO द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल के सामने बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज वाजपेयी ने गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरण किया। साथ ही जमकर केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। तिवारी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत संस्था गरीब लोगों को खाना खिला रही है। यह खाना अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के परिजनों को
दिया गया है। जो लोग खाने के लिए परेशान हैं, साथ ही सड़क पर अपनी सेवा दे रहे ऑटो चालक, गरीब बेसहारा लोगों को भी खाना वितरित किया गया है। साथ ही इन लोगों को मास्क भी बांटे गए हैं। इसके साथ ही सांसद ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, नवीन शाहदरा के जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय निगम पार्षद के साथ अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में सबको ही सेवा करनी चाहिए। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमने जो ऑक्सीजन की समस्या हुई थी उसको विदिन 4 डेज, 4 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास से, रेल मंत्रालय के विशेष प्रयास से और वायुसेना के विशेष प्रयास से उस ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया। हालांकि ये बात एक अलग समस्या में आई है कि दिल्ली को जब ऑक्सीजन दिया गया तो दिल्ली को स्टॉक करने वाले टैंकर भी नहीं थे, जिसके कारण बहुत परेशानी हुई है। उसका जल्दी आप लोगों को डिटेल्स बताया जाएगा। लेकिन ये समय हम मानते हैं कि राजनीति का नहीं है, ये समय लोगों को बचाने का है, सेवा का है। और मैं स्वयं कोरोना पीड़ित था, आज मैं पहली बार निकला हूँ, लेकिन जो हमारी टीम हमारे बीमार होने के बावजूद भी काम कर रही थी, हमारे दोनों जिलाध्यक्षों की टीम, मास्टर विनोद जी, नवीन शाहदरा और उधर उत्तर पूर्वी दिल्ली, और हमारे सभी भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, हमारे सांसद प्रतिनिधि, उन लोगों ने जो सेवा की है उसका आज मैं मुआयना कर रहा हूँ। जैसे कि हम रेगुलर सब देख रहे हैं, आज 23वां दिन है जो मोदी जी की अपील पे हमने रसोई चालू की थी। कंटिन्यू हम डेली खाना सर्व कर रहे हैं और जो कोरोना पेशेंट है, होम क्वारंटाइन है, उन्हें हम घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार अपनी नैतिकता और अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके जिस प्रकार से इस कोरोना काल में विफल हुई है और वो केवल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को संतुष्ट करना चाहती है, वो हमारे लिए बड़ा ही दुख का विषय है। क्योंकि जो जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती थी वो पूरा नहीं कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सेवा ही संगठन है, उसके माध्यम से तमाम जिले के कार्यकर्ता जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनके सामने जाकर के कोरोना पीड़ित मरीजों को और उनके परिजनों को भोजन मुहैया करा रही है। तो महामारी का असर न सिर्फ लोगों की आम जिंदगी पर बल्कि कमर तोड़ महंगाई पर भी पड़ा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से आम दिनों के मुकाबले फलों को लाने ले जाने में मशक्कत हो रही है, तो वहीं इसके ऑफ सीजन होने की वजह से इनके दाम भी आसमान को छू रहे हैं। मार्केट में जहां सेब 280 रुपए किलो तक बिक रहा है, तो वहीं अंगूर 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। अनार की बात करें तो उसके दाम भी 200 रुपए किलो के आसपास है, जिसका नतीजा ये है कि दाम ज्यादा होने से लोग फल कम खरीद रहे हैं और फल कम बिकने के कारण फल भी खराब हो रहे हैं और व्यापार पर इसका काफी नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। इस टाइम तो देखो सर, कीवी महंगी चल रही है और नारियल पानी और पपीता। कितने कितने के मिल रहे हैं? कीवी 70 का है, नारियल भी 70 का है और पपीता भी 70-80 रुपए किलो है। जैसे कि सेब है 200 बिकता था तो अब 280 हो चुका है। ऐसा सीजन खत्म हो गया ना अपना इंडियन, बाहर का माल आता तो इसलिए महंगा होता है। सेब तो बाहर का रहा, अभी 200-250 रुपये बिक रहे हैं, यानी जहाँ 2 किलो ले जाते हैं वहाँ सीधे 1 किलो के बाद हो गए। अब यहाँ पे इस वक्त जो ये जैसे बता ही रहे हैं कि इस वक्त इंडियन तो आ ही नहीं रहा है, सारे बाहर से आ रहे हैं, तो सारे ही कॉस्टली हैं। इंडियन आते तो हमें उसका काफ़ी प्रॉफिट मिलता है, मतलब कि आधे रेट में मिल जाता है वो। अगर आप ये खरीद के ला रहे हैं 200 रुपये किलो, ये आपको बेचें 50 रुपये किलो, ये कहाँ जाएंगे? ये भी तो मायने रखता है ना। अब पीछे से ही मार्केट से ही नहीं दाम इतना ज़्यादा मिलेगा तो ये 2-4 रुपये 50 रुपये आगे बढ़ा के बेचेंगे ही बेचेंगे। सर जी, लॉकडाउन में पीछे से गाड़ी नहीं आ रही है, माल महंगे हो रहे हैं पीछे से। इस कीवी के अंदर ना 2-3 क्वालिटी आती है, अब कुछ क्वालिटी तो इतनी ख़राब होती है। अब देखो, ये कीवी सही है और ये कीवी दो ख़राब है, दो हाथ में पकड़े देखो। ये कीवी पहले तो मंडी में 20 रुपये की पड़ती थी, अब आज के टाइम में ये कीवी कम से कम 40-35 रुपये की मंडी में है। अब ये हम 40 रुपये की बेच रहे हैं यहाँ पर, 40 की। बात करें अंगूर इस टाइम महंगा। अब देखो, हम महंगा माल लेके आते हैं तो महंगा अंगूर देखो कैसे सड़ है आपके सामने। देखो, सिर्फ लॉकडाउन के कारण इतना थोड़ा
हम खुद देखते हैं, हमारा 10 रुपये बच जाए किलो पे, उसे हम बेच देते हैं। कितने रुपए किलो बिक रहा है? जे अभी 150 180 रुपये किलो बिक रहा था। अब ये खराब हो जाता है, खराब हो, आप देख सकते हो मेरे माल की तरफ कितना खराब हो रहा है। इसी कारण जो पीछे से आता है ना बजट, अब मैं तुम्हें चेरी का डिब्बा दिखाता हूँ। हम कल चेरी के डिब्बे 13 डिब्बे लाए थे और उसमें 13 डिब्बे में से चेरी कम से कम भाई साहब 5 डिब्बे पूरे सड़ गए। सेब तो इस टाइम 250 रुपये किलो बिक रहा है। सेब 240 250 बिक रहा है। लॉकडाउन नहीं, इन दिनों में महंगा ही हो जाता है एक्चुअली। सेब वैसे भी इन दिनों में महंगी रहता है, और जब सीजन आती है तो 120 रुपये किलो बेचते हैं, 120 130 रुपये किलो। RWA के अनुरोध पर गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा अनूठी पहल की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित महामारी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली प्रशासन द्वारा 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों को वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने के लिए अब दूसरे विधानसभा के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां, आपको बता दें कि यहां एक अन्य सेंटर खुल चुका है जो कि कांतिनगर स्कूल में है। वहीं वहां के लोगों की समस्याओं के मद्देनजर गांधीनगर विधानसभा में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 3 सेंटर खोले गए हैं। इस पर अनिल वाजपेयी ने कहा कि अब गांधीनगर की जनता को वैक्सीन के लिए दूसरी विधानसभा अस्पतालों के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अब वह गांधीनगर विधानसभा में ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। मेरे माननीय डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था और आज ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज गांधीनगर में दूसरा हमारा की ओर से वैक्सीन सेंटर जो है वो शुरू किया गया और इसमें साइड 1 और साइड 2 दो कमरों में स्टार्ट करा दिया है और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ेगा 5 कमरों में 5 साइडों में इसको यहाँ पर शुरू कराया जाएगा और जिससे यहाँ से लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। और हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि इस ऐप के अलावा एक ऐसी ऐप तैयार हो जाए जिसमें जो आपका पिन कोड नंबर है, पिन कोड नंबर से इसको स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लो कोई आदमी गांधीनगर में रहता है और उसका 110031 पिन कोड नंबर है, तो विधानसभा के लोगों को मिलना चाहिए। जैसे सादरा है, दिल्ली 32 है, तो जो सादरा दिल्ली 32 में अगर डालेगा तो उसको सादरा के लोगों को उनको वो करना चाहिए। इस तरह 70 विधानसभाओं में अलग अलग ये स्टार्ट करना चाहिए। तो कई बार दिक्कत ये आती है कि हमारे इस सेंटर में बहुत से लोग फरीदाबाद, फरीदाबाद, मेरठ तक से आसपास के लोग आए हैं। चंदू पार्क में बने निगम स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स को मिड डे मील के तहत सूखा राशन बांटा गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन में इस कठिन समय में नगर निगम ने स्कूली बच्चों के लिए काफी सराहनीय कदम उठाया है। सभी बच्चों के अभिभावकों को 5 महीने का कच्चा राशन उपलब्ध कराया गया, जिसमें दाल, चावल से लेकर गेहूं और रिफाइंड भी दिया गया। वहीं लोगों ने इस प्रयास की सराहना जमकर की है और कहा है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से उनके काम धंधे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से घर खर्च चलाना और जरूरी सामान की खरीदारी करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में निगम की तरफ से राशन के मिलने के बाद उनकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो गई हैं, क्योंकि राशन बाहर से खरीदने पर उनको काफी पैसे देने पड़ते और अब उन्हें खाने का सामान खरीदना नहीं पड़ेगा। ये चने की दाल और गेहूँ और चावल है, यहाँ बिना पैसे के मिल रहा है। बच्चा पढ़ रहा है हमारा, तो इस वजह से ये सरकार की तरफ से बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से। ये नहीं, इससे पहले भी हम ये दे चुके हैं, पिछली बार भी हुआ था। अब ये फिर दोबारा से 5 महीने का बच्चों के लिए राशन ये फिर दोबारा से पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आया है, जो कि हर बच्चे जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए दिया गया है, जिसमें 176 बच्चे जो हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हैं। उसके अंदर में जो है हमारी जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं रेखा दीक्षित जी, उनकी तरफ से मैं मेंबर हूँ यहाँ पे, तो उसके द्वारा हम यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। मिड डे मील योजना के तहत सभी बच्चों को, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मुफ्त राशन का प्रावधान है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन की वजह से बच्चों को पका हुआ मील ना देकर अनकुक्ड मील दिया जा रहा है। और ये काम हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमारे स्थानीय निगम पार्षद द्वारा भोजन वितरित किया जाता है, और इस बार भी नवंबर से लेकर मार्च तक 5 महीने का राशन बच्चों को दिया जा रहा है। इसमें राशन में दाल है, चावल है, गेहूँ है, फॉर्चून है। इससे फायदा है सर, अपना हफ्ते दिन राशन बच्चों खा लेंगे मिलजुल के। इससे मुझे बहुत फायदा है। बच्चों का खाना बंद कर दिया तो सरकार ने राशन दे दिया खाने के लिए, सूखा राशन। तो मेरी रिफाइन है, दाल है, गेहूँ है, चावल है, यहाँ पर तो मुफ्त मिल रहा है। यही बाहर से अगर लेने जाएंगे तो यही तो 600-800 का बिल बना देंगे। इसमें तो बहुत अच्छा, जैसे कैसे तो एक नहीं तो 15 दिन तक कैसे को निकल ही जाएगा राशन पानी है। इससे हम लोग को फायदा बहुत हुआ।
कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों के मन में खुद को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन के विकल्प को चुनने की होड़ मची हुई है। जगह जगह लोगों की सुविधा अनुरूप वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं, पर इन सेंटर्स तक कुछ लोगों के लिए पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह है उनके घरों से इन वैक्सीनेशन सेंटर की दूरी। इसी समस्या को ध्यान रखते हुए कृष्णानगर के पार्षद संदीप कपूर ने महिला कॉलोनी में नए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। अभी ये जो स्कूल आपको दिखाया, ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम का गांधीनगर साउथ नंबर 1 ये स्कूल है जो महिला कॉलोनी में है। यहाँ आज वैक्सीनेशन यहाँ आज शुरू हो रही है शनिवार को, लेकिन आप 18 से 44 साल के नागरिकों के लिए ये सेंटर खुला है और आपको यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर, जो कंप्यूटर के अंदर सेंटर की अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आकर आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। यहाँ भी फ़िलहाल एक ही काउंटर शुरू कर रहे हैं जिसमें 150 जो है प्रतिदिन जो है वैक्सीनेशन लगेंगी। और आप सबको पता है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज़ है जो हमें कोरोना की बीमारी से बचा सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस सेंटर में भी बुकिंग अब शुरू है, तो आप जब कंप्यूटर पे सर्च करें, इस सेंटर में भी सर्च करके आप अपनी बुकिंग करवा के आ सकते हैं। और यहाँ पूरा हमने इंतज़ाम किया पूर्वी दिल्ली नगर निगम से, और डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई और आज शनिवार को यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।